ग्रुप माय नेम इज़ आमिर। टैली प्राइम सीरीज़ अकाउंटिंग सीरीज़ की आज की इस क्लास में एक बार फिर से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं टैली प्राइम में अगर हमें बिल्स पेबल की एंट्रीज पास करनी है तो उन्हें हम कैसे पास करेंगे। साथ ही साथ अगर हमें ये देखना है बिल्स पेबल कि अगर हमें रिपोर्ट जनरेट करनी है बिल्स पेबल के अंतर्गत हमें ये देखना है कौन कौन सी ऐसी पार्टीज़ हैं जिनका पैसा देना बाकी है, तो उनको हम कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ जान लेनी ज़रूरी है कि बिल्स पेबल कहते किसे हैं। इतना समझ लीजिए बिल्स पेबल का मतलब वो बिल्स होते हैं जिनके अगेंस्ट फर्म को पैसा देना पड़ेगा। यानी अगर फर्म हमारी किसी से भी कोई भी माल परचेज करती है, कोई भी माल खरीदती है और उसका पेमेंट नहीं करती, तो एक बिल जनरेट होता है, उस बिल को कहते हैं बिल्स पेबल। और उस बिल के लिए हमें हमारी फर्म को भविष्य में पैसे देने पड़ेंगे। यह बिल्स पेबल फर्म के लिए फर्म की लायबिलिटी होती है। अब लायबिलिटी पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाइए वहाँ से देख लीजिए कि फर्म की लायबिलिटीज़ किस तरीके से इफ़ेक्ट करती हैं फर्म के रेवेन्यू पे। तो आज का ये टॉपिक बेस था कि अगर हमें ये देखना है बिल्स पेबल कौन कौन से हैं, किन किन पार्टीज़ का पैसा हमें देना है, और अगर हमें बिल्स पेबल के अंतर्गत पार्टीज़ का पेमेंट देना है और देने की एंट्रीज भी पास करनी है टैली प्राइम में, तो कैसे पास करेंगे। उसके लिए सबसे पहला काम क्या करूँगा, मैं अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। अब टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद अगर आपको ये चीज़ चेक करनी है कि आपको किन किन पार्टीज़ का कितना कितना पैसा देना है, तो उसके दो मेथड हो सकते हैं। एक है लॉन्ग मेथड, दूसरा है शॉर्ट मेथड। पहले हम लॉन्ग मेथड को जान लेते हैं। लॉन्ग मेथड के लिए आपको करना क्या है, आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आपको दिखेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, आपको इस पर एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपको नीचे चले जाना है स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे। यहाँ पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा आउटस्टैंडिंग। ध्यान रखिए आउटस्टैंडिंग का हिंदी शाब्दिक अर्थ होता है बकाया। जब आप आउटस्टैंडिंग पे एंटर प्रेस करेंगे तो आपको दो यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई देंगे, रिसीवेबल्स का और पेबल्स का। पहले हम समझ लेते हैं रिसीवेबल्स का मतलब क्या है और पेबल्स का मतलब क्या है। पहले हम बात करते हैं पेबल्स की। तो पेबल्स का मतलब वही ऐसे बिल्स होते हैं जिनके लिए फर्म को पैसा देना पड़ेगा, और रिसीवेबल का मतलब होता है ऐसे बिल्स जिनके लिए फर्म को पैसा मिलेगा। तो रिसीवेबल का मतलब मेनली हो गया आपका एसेट्स, और पेबल का मतलब हो गया मेनली आपका लायबिलिटी। तो आज की ये क्लास बेस्ड है पेबल्स पे, यानी आज हमें ये चेक करना है कि किसका किसका हमें पैसा देना है और हम उसको पेमेंट करेंगे भी और करने की एंट्रीज भी पास करेंगे। तो आपको करना क्या है, इसके लिए आपको चले जाना है पेबल्स पे। पेबल्स पे जाने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही आपके सामने उन सारी पार्टीज़ ओपन हो जाएंगी जिनसे आपने माल परचेज़ किया है। इन सारी पार्टीज़ से आपने माल परचेज़ किया है, आप देखेंगे तो सबसे साइड में आपको यहाँ पे डेट्स दिखाई देंगी, और डेट्स के बाद आप देखेंगे यहाँ पे पार्टी का नाम दिखाई देगा, और जिन जिन पार्टी से जो भी पेमेंट अमाउंट पेंडिंग अमाउंट है वो आपका सारा का सारा यहाँ पे दिखाई देगा। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे बिल है एक्सेलनेट मोबाइल वर्ड के साथ। इस पर हम देखेंगे यहाँ पे टोटल ओवरऑल जितना बैलेंस बाकी है वो है 10,87,948 रुपये। अब 10,87,948 रुपये क्यों है, इसको आपको चेक करना है। तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप चाहें तो अपने कीबोर्ड से आप ऑल प्लस F1 की प्रेस कर सकते हैं। ऑल प्लस F1 की प्रेस करने से क्या होगा, उस पार्टी के साथ कितने बिल्स जनरेट किए गए हैं वो सारे शो करेंगे। तो आप देखेंगे एक्सेलनेट मोबाइल वर्ड के साथ यहाँ पर टोटल मिलाकर 3 एंट्रीज हैं। पहली एंट्री है जिसमें 10-10 पीसेस यहाँ पे माल परचेज किया गया है, रेडमी नोट 8, 8 प्रो, 9 और 9 प्रो। उसका पेमेंट आपको साइड में दिखाई दे रहा है कितना पेमेंट पेंडिंग था। इसके बाद दूसरा बिल फिर परचेज का है जिसमें फिर से 10-10 पीसेस परचेज किया गया है माल, और उसका पेमेंट साइड में आपको दिखाई दे रहा है। देखेंगे तीसरा बिल फिर शो कर रहा है जिसमें 2-2 पीसेस हैं और यहाँ पे उनका पेंडिंग अमाउंट शो कर रहा है। ऐसे आप जब स्क्रॉल करके नीचे की ओर जाएंगे तो आप देखेंगे सारी पार्टीज़ जिनसे जितना भी पेमेंट हमें देना बाकी है सारी की सारी पार्टीज़ यहाँ पे शो कर रही हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या था, आपको ऑल प्लस F1 प्रेस करना था। इसके बाद आप अगर चाहें तो यहाँ से आप स्किप कर सकते हैं, फिर से एंटर प्रेस कर दीजिए, तो ये सारी के सारी पार्टीज़ आ गई। अब हमने एक चीज़ देख ली है, एक्सेलनेट मोबाइल वर्ड को हमें 10,87,948 रुपये देने हैं। ऐसे ही सैमसंग मोबाइल स्टोर को हमें 4,71,575 रुपये देने हैं। अब क्यों देने हैं आपको ये चीज़ चेक करनी है तो आप यहीं पे एंटर प्रेस कर सकते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद फिर से आप दोबारा चाहें तो एंटर प्रेस कर सकते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद आप इनमें से किसी भी एक बिल पे जाइए और एंटर प्रेस कर दीजिए, तो वो एंट्री आपके सामने ओपन हो जाएगी जिस एंट्री के अगेंस्ट आपको पैसे देने हैं। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको चेक करना है पहले कि प्रॉपरली किसको किसको आपको पेमेंट करना है, तो आप आउटस्टैंडिंग में जाके इन चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। लॉन्ग मेथड मैंने आपको बता दिया। लॉन्ग मेथड के अंतर्गत आपको डिस्प्ले पे जाना था और जाना था आपको स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे, और फिर चले जाना था आपको आउटस्टैंडिंग पे, और आउटस्टैंडिंग से जाना था बिल्स पेबल पे।
अब आपको अगर हम शॉर्टकट मेथड बताएं तो उसका क्या होगा, उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली या कहीं पे भी टैली स्क्रीन पे हो आपको अपने कीबोर्ड से Alt+G प्रेस करना है और यहाँ पर आप Alt+G से गो टू पे चले जाएंगे। यहीं पे आपको टाइप कर देना है बिल्स पेबल। आप बिल्स पेबल टाइप करेंगे और आपको देखेंगे यहाँ पे बिल्स पेबल आपको दिखाई दे जाएगा। आपको क्या करना है, आपको बिल्स पेबल पे इंटर प्रेस कर देना है और जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे आप डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब आप साइड में कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे पहला ऑप्शन है पीरियड का, दूसरा है कंपनी का, तीसरा है ग्रुप का, चौथा है बिल्स रिसीवेबल, एजेंट मेथड, इसके बाद देखेंगे आप लेजर वाइज बिल्स, बेसिक्स ऑफ वैल्यूज, चेंज व्यूज, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स। एक एक करके चलिए सारे ऑप्शंस को पहले हम समझ लेते हैं। इसके बाद हम इन पार्टीज का बिल पेमेंट भी करके देखते हैं कि पेमेंट करने के बाद यहाँ पे किस तरह से चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले सबसे ऊपर जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है F2, आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ पीरियड। इसका मतलब क्या है, आपको ये चेक करना हो पर्टिकुलर कि इस डेट से लेकर इस डेट तक, यानी किसी टाइम के बीच में इस पीरियड में कौन कौन सी एंट्रीज पास हुई हैं, तो आप यहाँ से वो चीज़ चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1/4/2020 से स्टार्ट हुआ है और आपको यहाँ पर 1/4/2020 से ही तक देखना है आपका, यानी 1 तारीख से 1 तारीख तक का ही देखना है। तो जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो सिर्फ आपके 1 तारीख की जो भी एंट्रीज होंगी वहाँ पे शो करेंगी, यानी 2 डेट्स के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है सेल्स का या परचेज का, आपको वो चेक करना है तो आप पीरियड से चेक कर सकते हैं। फिर से आप चाहें तो पीरियड आप एक्सपेंड कर सकते हैं, तो यहाँ से 1 से बढ़ाकर आप 31 मार्च तक कर सकते हैं। तो पूरे 1 साल का यहाँ पर जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ होगा वो सारा का सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये एक मेथड है, पीरियड के थ्रू आप ये किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जो भी परचेज हुआ है, जो भी बिल्स पेबल जनरेट हुए हैं, आपको ये चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है कंपनी का। आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आपके पास मल्टीपल कंपनीज है और मल्टीपल कंपनीज को आपको अलग अलग चेक करना है कि क्या क्या बिल्स पेबल है, तो आप यहाँ से जाकर कंपनीज के बिल्स पेबल चेक कर सकते हैं। एएस ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड ये हमारी कंपनी थी जिसको हमने अभी ओपन करके रखा हुआ था, ये दूसरी कंपनी है। तो दूसरी कंपनी के जो बिल्स पेबल पड़े हुए हैं वो ये शो कर रहे हैं, और जो अभी हमारी एक कंपनी जिस पे हम प्रॉपरली काम करते हैं वो है एएस ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड जीटीएम, जिसके ये बिल्स शो कर रहे हैं। तो यानी कंपनी ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, कंपनी ऑप्शन से हम कंपनीज को स्प्लिट करके चेंज करके वहाँ से हम ये चेकआउट कर सकते हैं किस कंपनी द्वारा कितना बिल्स पेबल अमाउंट बाकी है। अगला ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे ग्रुप का दिखाई दे रहा है आपको। जब आप ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ग्रुप में आपके सामने सिंपली 2 शेड्स शो करते हैं, सैंडी क्रेडिटर्स और सैंडी डेब्टर्स। क्रेडिटर्स का मतलब होता है ऐसे सप्लायर्स, यानी हमारी वो पार्टीज जिनसे माल हमने परचेज किया है, और डेब्टर्स का मतलब होता है हमारे कस्टमर्स जिनको हमने माल बेचा है। तो अब यहाँ से चेक करना है आपको क्रेडिटर्स की डिटेल्स, तो आप इंटर प्रेस करिए। ये सारे क्रेडिटर्स ही हैं आपसे, क्यों? क्योंकि आपने इन सभी से माल खरीदा है। लेकिन अगर आपको डेब्टर्स को चेक करना है तो आप यहाँ से नीचे जाकर आप डेब्टर्स को देख सकते हैं। तो डेब्टर्स बेसिकली अगर हम बात करें तो डेब्टर्स कौन से, डेब्टर्स हमारे एसेट्स हैं, ये हमें पैसे देंगे, और क्रेडिटर्स को हमें पैसे पे करने हैं। तो फिलहाल हमारे लिए आज की जैसी क्लास में आज हमें क्रेडिटर्स के बारे में ही जानकारी करनी है। तो यहाँ से ग्रुप से आप ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। अब जैसे ग्रुप से हमने क्रेडिटर्स और डेब्टर्स को चेक किया है, वैसे बिल्स रिसीवेबल में आप जाकर आप ये देख सकते हैं कितना पैसा आपको लेना है। यहाँ पे जो अभी ये शो कर रहा है ये सारे के सारे बिल्स पेबल्स हैं, इनको आपको पैसे देने हैं, और आपको ये चेक करना है कि किन किन पार्टीज से कितना कितना पैसा लेना है। वो आपको F5 प्रेस करिए, बिल्स पे रिसीवेबल पे क्लिक करिए, वो यहाँ पे आपका शो कर जाएगा। तो फिलहाल हमारे केस में क्या है, अभी हमें वो शो नहीं कर रहा है। तो हम फिर से नीचे चले जाते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे और चले जाते हैं आउटस्टैंडिंग पे, और हम कहाँ पे थे, हम थे बिल्स पेबल पे। अब लेजर बेसिस पे आप चेक करना चाहते हैं कितना क्या कैसा है, तो आप यहाँ से क्लिक करिए। यहाँ से आपके सारे के सारे लेजर्स बेसिस पे शो कर रहा है किस पार्टी के साथ किस तरीके से यहाँ पे ट्रांजैक्शंस किए गए हैं, क्या परचेज हुआ है, किस तरह से सेल हुआ है, ये सारा का सारा यहाँ पे आपका शो करेगा। आपको इसको हाइड करना है तो बिल वाइज कर दीजिए, अभी आपने लेजर वाइज इसको ओपन किया हुआ था। बेसिस ऑफ वैल्यूज़ पे जाकर आप देखेंगे तो आप वैल्यू के हिसाब से आपको टाइप्स ऑफ बिल्स में पेंडिंग बिल्स चाहिए, यह सब जो कुछ चाहिए तो आप पेंडिंग बिल्स चाहिए तो आप यहाँ से इंटर प्रेस करके आप पेंडिंग बिल्स देख सकते हैं। या फिर आपका जैसा भी डेट के पोस्ट डेटेड वैल्यूज़ चाहिए, हमारे केस में अभी पोस्ट डेटेड वैल्यूज़ नहीं है, यहाँ से आप चेंज व्यू कर सकते हैं, व्यू बेस का चेंज कर सकते हैं। लेजर वाइज बिल्स चाहिए, जैसे भी जो चीज़ें चाहिए आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ से मेनली हमने क्या देखा कि हमें अगर बिल्स पेबल्स चेक करने हैं, कौन कौन से बिल्स पेबल हैं, तो वो इन्हें हम यहाँ से चेक करते हैं। अब हम जरा कुछ बिल पेमेंट करके देखते हैं कि बिल पेमेंट करने के बाद किस तरीके से यहाँ पे चेंजेस आएंगे। तो अभी हमने देखा एक्सेल नेट मोबाइल वर्ड को हमें टोटल मिला के 10,87,948 रुपये
पे करना है। जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग बिल्स शो कर रहे हैं। एक बार मैं पहले वाले बिल पे एंटर प्रेस करता हूँ, आप देखेंगे टोटल मिलाकर 6,24,220 रुपये पे करना है हमें। जो बिल है इनवाइस नंबर इसका 1 है और 1 अप्रैल 2020 को हमने इनसे माल परचेज किया था। 10 पीसेस माल था, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं था। 6,24,220 रुपये अगर हमें पे करना है तो अब हम इसको पे कैसे करेंगे और पे करने के बाद किस तरीके से अंतर आएगा। इसके लिए हमें 6,24,220 रुपये भी याद रखने हैं और आपको इसके बाद स्किप करके चले जाना है गेटवे ऑफ टैली पे। अब जब आप गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे तो यहाँ पर आप गेटवे ऑफ टैली पे चले जाइए और आपको जाना है वाउचर्स पे। अब आपको करना क्या है, आपको पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है? 6,24,000 तकरीबन पेमेंट करना है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पेमेंट करने के लिए चले जाना है पेमेंट वाउचर पे। जब हम यहाँ पे पेमेंट वाउचर पे जाएंगे तो यहाँ पर हमें सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। हो सकता है कि आपके सामने बाय और टू ना दिखाई दे, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको चेंज मोड पे जाना है और वहाँ से आपको डुअल मोड इंटर सिस्टम पे इनेबल कर लेना है। यहाँ से आप जाएंगे सिंगल मोड और डुअल मोड। आपको ध्यान रखना डबल मोड इनेबल करके रखना है। बाय में आपको उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है जिसको आपको पैसे देने हैं। तो मुझे किसको देना है, मुझे देना है एक्सेलनेट मोबाइल वर्ल्ड को। तो यहाँ से मैं ई प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं एक्सेलनेट मोबाइल वर्ल्ड सेलेक्ट करूँगा। जब यहाँ से मैं एंटर प्रेस करूँगा तो टोटल अमाउंट आपको बॉटम में शो कर रहा है कि 10,87,948 रुपये आपको देने हैं। 3 बिल्स हैं इनके। अब आप कितना पेमेंट करना चाहते हो, अब यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। तो मैं आज के इस बिल में पेमेंट कर रहा हूँ 6,24,000 सपोज 805 रुपये का। और जब मैं इंटर प्रेस करूँगा तो इंटर प्रेस करने के बाद आपसे पूछेगा अगेंस्ट रेफरेंस, तो अगेंस्ट रेफरेंस में जाके आपको उन बिल्स को सिलेक्ट करना है। तो टोटल बिल्स का यहाँ पे फाइनल डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है 10,87,948 रुपये है। जब आप इस पर इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपको बता रहा है 6,24,805 रुपये आपका इसी में से माइनस हो जाएगा। आप इंटर प्रेस कर दीजिए और इसके बाद आपको जिस भी माध्यम से पेमेंट करना है, पार्टी को आप चेक दे रहे हैं तो आपको उस बैंक का नाम सेलेक्ट करना है जिस बैंक के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आप कैश दे रहे हैं तो आपको कैश सेलेक्ट करना है। हमारे केस में हम SBI चेक पेमेंट करने वाले हैं तो यहाँ से मैं SBI सेलेक्ट कर लेता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ। अब जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा, इंटर प्रेस करने के बाद चेक नंबर वगैरह डिटेल्स आपसे पूछेगा, आप दे सकते हैं और इसके बाद आपको बस इंटर करा के इस एंट्री को एक्सेप्ट करा देना है। तो अभी हमने देखा था टोटल जो पहला अमाउंट शो कर रहा था बिल्स पेबल में 10 लाख के ऊपर था। अब जाके एक बार दोबारा चेक करते हैं। तो यहीं से मैं ऑल प्लस जी प्रेस करता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, टाइप करता हूँ बिल्स पेबल और यहाँ से मैं बिल्स पेबल को ओपन कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे तो एक्सेलनेट मोबाइल वर्ल्ड का जो पहले अमाउंट था वो 10 लाख रुपए से कुछ ज़्यादा था। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 4,63,143 रुपये शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है, एक बार इंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल मिला के कितने यहाँ पे बिल्स बने हैं। तो पहला बिल जिसमें परचेज हुआ है, दूसरा बिल जिसमें परचेज हुआ है, तीसरा बिल जिसमें परचेज हुआ है और चौथा बिल जिसमें 6,24,805 रुपये का पेमेंट हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे आपको पेमेंट दिखाई दे जाएगा। तो इस तरीके से हम बिल्स पेबल का पेमेंट करते हैं। ऐसे ही अगर आपको किसी दूसरी पार्टी का पेमेंट करना है तो दूसरी पार्टी का पेमेंट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो सैमसंग मोबाइल स्टोर आपको दूसरी पार्टी दिखाई दे रही है। पेमेंट कितना करना है आप यहाँ पे एक बार चेक कर सकते हैं। इनके साथ एक ही बिल है आपका। इस बिल में क्या किया हुआ है हमने, 10 पीसेस गैलेक्सी F62, 5 पीसेस गैलेक्सी F31। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आइटम आपका शो कर रहा है, टोटल अमाउंट शो कर रहा है और इसके बाद आपको इसको कितना पेमेंट करना है, 4,71,575 रुपये। तो 4,71,575 रुपये हम इनको पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने के बाद बिल्स पेबल से इनके यहाँ पे नाम हट जाएगा। एक बार चेक करके देखते हैं वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता। सैमसंग मोबाइल वर्ल्ड का यहाँ पे सिर्फ मोबाइल स्टोर का सिर्फ एक ही बिल है। तो हम क्या करेंगे, हम इनको पेमेंट करके देखते हैं। तो फिर से हम गेटवे ऑफ टैली पे जाते हैं और जाते हैं वाउचर्स पे। आपको सिलेक्ट करना है सैमसंग मोबाइल स्टोर। तो यहाँ से हम सैमसंग मोबाइल स्टोर सेलेक्ट करेंगे। जितना पेमेंट करना है, तो पेमेंट कितना करना है, 4,71,525। तो यहाँ से हम 4,71,575.20 यानी पूरा पेमेंट हम क्लियर कर रहे हैं। एंटर प्रेस करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस पे जाइए और वैल्यू को सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। इसके बाद जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करें, अगर आप SBI में पेमेंट कर रहे हैं तो SBI सिलेक्ट करिए, कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश सिलेक्ट करिए। हमारे केस में इस बार मैं कैश में पेमेंट करूंगा तो मैं C प्रेस करूंगा और यहाँ से कैश सिलेक्ट करूंगा और बस एंटर करके यहाँ से मैं एक्सेप्ट करा दूंगा। जैसे ही हम एक्सेप्ट करा देंगे, एक्सेप्ट कराने के बाद अब आप जाकर वहाँ पे दोबारा चेक करेंगे बिल्स पेबल में। यहाँ पे मैं ऑल जी प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ बिल्स पेबल।
एंटर करके देखूंगा तो आप देखेंगे यहाँ से सैमसंग मोबाइल वर्ल्ड स्टोर का नाम यहाँ से खत्म हो चुका है। अब आपको सैमसंग मोबाइल वर्ल्ड का यहाँ पे कहीं पे भी नाम नहीं आ रहा है, जो कि थोड़ी देर पहले तक था। क्यों नहीं आ रहा है? चूँकि हमने उनका बिल क्लियर कर दिया है। तो हम श्योर चीज़ें समझ आ गई होंगी किस तरीके से हम बिल्स पेबल की इंट्रीज करते हैं टैली प्राइम में, बिल्स पेबल का हम पेमेंट कैसे करते हैं, कैसे रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें। आज का ये वीडियो बेस्ड था बिल्स पेबल की इंट्रीज कैसे पास करते हैं हम, बिल्स का पेमेंट कैसे करते हैं, और अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बिल्स रिसीवेबल की इंट्रीज को कैसे पास करते हैं, कैसे हम पैसे रिसीव करते हैं और कैसे उनकी इंट्रीज करते हैं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टैली प्राइम सीख रहे हैं तो सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।